स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में भाषा विषय के जो कि आपका 4th पेपर है, इसमें 2nd यूनिट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसके 82 क्वेश्चन तक हम कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, आइए आपका 83 क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम क्या है। विषय सामग्री का चयन करना, फिर स्तरीकरण करना और फिर प्रस्तुतिकरण करना। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, ये सभी प्रिंट मीडिया के पार्ट हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक आपका प्रिंटेड है लेकिन प्रिंट मीडिया का पार्ट नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट क्या है। तो साइट है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट की जो फुल फॉर्म है वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। इसकी जो शुरुआत हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1975 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो आप जानते हैं कि सोद्देश्यता यानी उद्देश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता ये पाठ्य पुस्तक का गुण है और अशुद्धता आपका पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम है। तो तार, रेडियो, समाचार पत्र ये सभी माध्यम है, मीडिया का काम करते हैं, मीडियम का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो वो होती है आपकी द्विमार्गी प्रक्रिया। आप जानते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया द्विमार्गी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। तो आप जानते हैं आँखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव और स्पर्श संपर्क ये सभी आपके अशाब्दिक संप्रेषण के ही रूप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अर्थबोध प्रणाली कविता शिक्षण की विधि होती है। इसके अलावा अभिनय विधि, गीत विधि और व्याख्यान विधि भी कविता शिक्षण की ही विधियां होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो वो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्लास की सुहानी पांचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि ये पांचों, किन्हें, आँखें, दोनों, इन सभी में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लिखित संप्रेषण का आवश्यक तत्व है। तो प्रभावी लिखित संप्रेषण के आवश्यक तत्व होते हैं आपकी सामान्य सकारात्मक भाषा, स्पष्ट एवं संक्षिप्त और बोधगम्य। इसमें आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। आप जानते हैं कि जो संप्रेषण है इसमें सरल, सुबोध और सुगम स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसे हम संप्रेषण कर रहे हैं उसे सही तरीके से समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का गुण है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय यानी लेन देन करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य एवं उपयोग को भलीभांति समझ लेते हैं। यह कथन किसका है। तो ये है पॉल लीगन्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषता क्या है। तो अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षण के उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। कक्षा का वातावरण नीरस तथा कठोर नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्रिया किया जाना चाहिए, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करेगा यानी बहुभाषिकता को जो प्रोत्साहन देगा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें, ये बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करेगा। सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा में फूलों का नाम लिख के देंगे। इससे क्या होगा कि उन्हें अपनी अपनी लैंग्वेज की जो स्वीकार्यता है क्लास में वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हैं। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिससे समाज के सरोकार झलकते हों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं होता? तो भाषा का विस्तार करना ये उद्देश्य होता है, सृजनात्मकता का विकास करना ये उद्देश्य होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना ये अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य होता है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, रट्टा लगवाना किसी भी सिखाने का उद्देश्य नहीं होता है सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तभी तो व्यक्तिगत संप्रेषण किया जाता है उनसे। बालकों में विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है इससे। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण का क्या गुण है? यह विधि सरल एवं सस्ती होती है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, यह विधि छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो ये सभी आपके सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपकी पेस्टोलॉजी की है। छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल, वो जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी वस्तुओं से तथ्यों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों ही संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां जो बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और करने का अवसर प्रदान करें वो सही होती हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदुओं पर अधिक ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ये गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। ये भी गलत है, ऐसा चॉम्स्की ने नहीं कहा है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या डी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? तो आप जानते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होते हैं, प्रेरणास्पद होती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ये सभी अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया के ही गुण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विचारों का आदान प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना, यानी इंडिविजुअल इंटरव्यू करना। ये कथन किसका है? तो ये है आपका एजी मेलविन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनकी रुचियां, अभिरुचियां, मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है व्यक्तिगत संप्रेषण में। बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देना होता है। ठीक है। ये सभी व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण के क्या गुण हैं? तो बालक स्वयं करना सीखता है, बालक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है, शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ होता है क्योंकि वो बच्चे से इंडिविजुअली संप्रेषण कर रहा होता है, कम्युनिकेशन व्यक्तिगत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो ये होती है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे ताकि जो पाठ है वो क्या हो? कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों या कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों या बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास करें। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का क्या उद्देश्य होता है? तो आप जानते हैं कि दूसरे विषयों का ज्ञान देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य होता है बच्चों को विभिन्न प्रक्रियाओं से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या दोष है? ऑप्शन ए है, यह विधि व्ययपूर्ण होती है। आप जानते हैं कि इंडिविजुअली कम्युनिकेशन करेंगे तो ये विधि व्ययपूर्ण भी होगी और समय भी इसमें अधिक लगेगा। प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक का प्रबंध करना भी असंभव है। इस विधि में समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। ये सभी व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण से आशय क्या है? सामूहिक संप्रेषण से आशय होता है पूरी क्लास को एक साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण का क्या गुण है? यह विधि सरल तथा सस्ती होने के कारण व्यवहारिक है। बी है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। आप जानते हैं इसमें जो छात्र हैं उनमें नेतृत्व का विकास भी होता है। सी है, इस विधि में शिक्षा देने से बालकों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संप्रेषण का दोष क्या है? ऑप्शन ए है, इस विधि में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। आप जानते हैं कि जब सामूहिक संप्रेषण होगा तो प्रत्येक बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में तो रखकर नहीं हो सकता। सभी की क्षमताएं और आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती और रुचियां भी एक जैसी नहीं होती। तो यह बात सही है कि सभी बच्चों की जो रुचियां हैं, आवश्यकता हैं, उनकी अवहेलना हो सकती है उसमें। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। यह विधि कक्षा केंद्रित है जबकि बाल केंद्रित नहीं है। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उनकी भाषा का अनुकरण कर सकें। नहीं। उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसे बहुत सरलता से समझ सकें। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे पाएँ तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्लास के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। बी है, विधागत विविधता होनी चाहिए उनमें। सी है, पाठों की संख्या सीमित होनी चाहिए। डी है, सभी व्याकरणिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या करते हैं? तो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या होगा? भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक हैं छात्र, शिक्षण के उद्देश्य की जानकारी, शिक्षक का व्यक्तित्व। ये आपके संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है लुगिस और बीगल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेष्टा अथवा अचेतन रूप से दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। तो ऐसा कहा है आपके एंडरसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान करने की कला है। तो ये कथन किसका है? ये है न्यूमर तथा समर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक क्या है? विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि क्या कराना चाहिए? मानक भाषा के प्रयोग पर बहुत अधिक बल देना चाहिए, या मानक हिंदी के लिए ही स्थान होना चाहिए, या फिर विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, या व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए? तो व्याकरण पर भी अत्यंत बल नहीं देना चाहिए, मानक भाषा पर भी नहीं, और ये भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग हो। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ये भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे उच्च ही होंगे और रचनात्मक भी होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान करने की कला है। तो ऐसा एमरी तथा अन्य ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया में सामाजिक एवं मानवीय वातावरण का भली प्रकार संचालन होता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया गत्यात्मक होती है, ये भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो ये कहा है कीथ डेविस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के माध्यम क्या हैं? आप जानते हैं लिखित, मौखिक और शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में लिखित आ जाता है भाई, शाब्दिक संप्रेषण में लिखित और मौखिक संप्रेषण आ जाते हैं। तो शाब्दिक और अशाब्दिक, लिखित और मौखिक, ये सभी आपके संप्रेषण के माध्यम हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों, या वो प्रिंटेड हों या फिर अमुद्रित हों, ये दोनों का प्रयोग समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? पोल भाषा की कक्षा में बाल साहित्य इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़ने के प्रति ललक है। ठीक है।